एक कृषि प्रधान देश होने के नाते भारत का प्रकृति और इसमें मौजूद विभिन्न प्राणियों से नजदीकी संबंध रहा है। ये नजदीकी संबंध हमारे दैनिक जीवन में उनका योगदान और एक आध्यात्मिक गुरु का स्वरूप, ये सभी बातें मिलकर एक रहस्यमयी सह अस्तित्व का निर्माण करती हैं। वे लोक कथाओं और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी दोनों में एक साथ मौजूद हैं। इतिहास, प्रकृति और मानवता का ऐसा संगम बहुत कम ही देखने को मिलता है। श्वान, जिसे हम आम बोलचाल में कुत्ता कहते हैं, इंसान का सबसे सच्चा और वफादार साथी माना जाता है। श्वान बड़े आज्ञाकारी होते हैं। भारतीय पौराणिक ग्रंथों में भी श्वान का कई जगहों पर प्रमुखता से उल्लेख मिलता है। सबसे पहले हम नजर डालते हैं रामायण पर। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार रावण वध के बाद राम राज्य में हर रोज महल के बाहर से किसी फरियादी को न्याय के लिए राजा के पास ले जाने की जिम्मेदारी लक्ष्मण की थी। एक दिन लक्ष्मण को महल के बाहर एक भौंकता हुआ जख्मी फरियादी श्वान नजर आया। वो उसे महल के अंदर ले गया। श्वान ने राम से शिकायत की कि बगैर किसी दोष के सर्वार्थ सिद्ध नाम के एक ब्राह्मण ने उसे डंडे से मारा। ब्राह्मण को महल में बुलाने पर उसने सफाई दी कि भिक्षा मांगते मांगते वो थक गया था। श्वान रास्ते के बीच बैठा था और ना हटने पर उसने गुस्से में श्वान को डंडे से पीटा। ब्राह्मण ने अपना अपराध स्वीकार किया और नरक से बचने के लिए सजा की मांग की। राम के सलाहकार और मंत्री शास्त्रों में मनाही की वजह से किसी ब्राह्मण को सजा नहीं देना चाहते थे। तब उसी श्वान ने सुझाव दिया कि ब्राह्मण को कलंजर के आश्रम का प्रमुख बना दिया जाए। ब्राह्मण सजा के बदले इनाम पाकर खुशी से कलंजर के लिए रवाना हो गया। पर ये तो बड़ा अजीब इंसाफ हुआ। हाँ, बिल्कुल। और ऐसा अजीब इंसाफ देखकर मंत्री भी हैरान थे। तब श्वान ने उन्हें बताया कि अपने पिछले जन्म में वो कलंजर आश्रम का प्रमुख था और नियमित रूप से देवों की पूजा अर्चना करता था, अपने सेवकों का ख्याल रखता था, सभी प्राणियों से नम्रता से पेश आता था और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता था। लेकिन इसके बावजूद किसी अनजानी गलती के कारण उसे इस जन्म में श्वान बनना पड़ा। उसने कहा कि जब मुझ जैसे सदाचारी को श्वान का जन्म मिला तो इस गुस्सैल और निर्दयी ब्राह्मण का क्या होगा जो बिना गलती दूसरे प्राणियों को मारता है। काबिलियत के बगैर इस पद को स्वीकार करने से उसका तथा उसकी आने वाली पीढ़ियों का बुरा होगा। इस तरह ये इनाम नहीं बल्कि सजा ही है। इतना कहकर वो काशी चला गया, जहां उसने मृत्यु पर्यंत भूखा रहने की तपस्या की। इसी तरह महाभारत में भी श्वानों के बारे में उल्लेख मिलता है। महाभारत के प्रथम खंड आदि पर्व के अनुसार अभिमन्यु के पौत्र राजा जन्मेजय ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उसी वक्त वहां आए एक श्वान को जन्मेजय के भाइयों ने दुत्कारा और मारकर भगा दिया। अब इंद्र की एक मादा श्वान थी। यज्ञ में पहुंचा श्वान उसी शर्मा का पुत्र था। बिना किसी दोष के पुत्र के अपमान की बात सुनकर शर्मा जन्मेजय के यज्ञ स्थान पर पहुंची और अपने पुत्र के अपमान के बदले जन्मेजय को किसी अनहोनी का श्राप दिया। महाभारत में ही एक और श्वान का उल्लेख है। अर्जुन के पौत्र परीक्षित को राज्य सौंपकर युधिष्ठिर अपने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ स्वर्ग की ओर चल पड़े। एक श्वान भी लगातार उनके साथ ही चलता रहा। रास्ते में एक एक करके द्रौपदी तथा चारों भाई मारे गए। सिर्फ युधिष्ठिर स्वर्ग के द्वार तक पहुंचने में सफल हुए, क्योंकि पाप या असत्य से वो हमेशा दूर रहते थे। लेकिन युधिष्ठिर के साथ आए श्वान को देखकर इंद्र ने उन्हें चेतावनी दी कि स्वर्ग में सिर्फ वे अकेले ही जा सकते हैं, क्योंकि श्वान का स्वर्ग में प्रवेश मना है। इसीलिए यदि युधिष्ठिर ने श्वान का साथ न छोड़ा तो वे स्वयं भी स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। लेकिन पूरे सफर में श्वान वफादारी निभाते हुए लगातार युधिष्ठिर के साथ चलता रहा। इसलिए युधिष्ठिर ने श्वान के बगैर स्वर्ग जाने से मना कर दिया। तब इंद्र ने हार मानकर कहा कि वे उनकी परीक्षा ले रहे थे और बताया कि वो श्वान दरअसल धर्म ही है, जिसका साथ युधिष्ठिर ने जीवन भर नहीं छोड़ा। इस घटना का सांकेतिक अर्थ ये है कि इंसान का धर्म ही अंत तक उसका साथ देता है।
इसके अलावा और भी कुछ श्वानों का उल्लेख पौराणिक कथाओं में मिलता है, जैसे कि मृत्यु के देवता यमराज के पास श्याम और शवल नाम के 2 श्वान थे, जो यमलोक के द्वार पर पहरा देते हैं। इन दोनों की 4 आंखें थी। सरमा के पुत्र होने के कारण इन्हें सरमेय भी कहा जाता है। वही सरमा जिसने यज्ञ के दौरान जन्मेजय को श्राप दिया था। शिवजी के रुद्र स्वरूप काल भैरव का वाहन भी एक श्वान ही है। इसी तरह ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के अवतार भगवान दत्तात्रेय के साथ भी 4 श्वान नजर आते हैं, जिन्हें 4 वेदों का प्रतीक माना जाता है। मतलब ये कि सिर्फ आधुनिक जगत में ही नहीं, पौराणिक कथाओं में भी एक साथी और एक पहरेदार के रूप में श्वान द्वारा की गई वफादारी नजर आती है। प्राचीन काल से ही भारत में पशु पक्षियों की इतनी अहमियत रही है कि हमने उन्हें न सिर्फ दिल से चाहा, बल्कि पूजनीय भी बना दिया। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.